नानो और गुड़िया घर में पहुंच जाती हैं, लेकिन एक नई समस्या तैयार थी। उनके घर की छत टपक रही थी। एक मुसीबत खत्म हुई तो दूसरी शुरू। गुड़िया बेटी, घर की छत टपक रही है, अब क्या करें? नानो, आप चिंता ना करें। मैंने एक बार मम्मा को देखा था। मम्मा ने केले के पत्ते से घर की छत को टपकने से रोका था। क्या घर के पास कोई केले का पेड़ है? गुड़िया बेटी, केले का पेड़ तो है, लेकिन वो जंगल की दूसरी तरफ है। आप वहाँ कैसे जाओगी? नानो, मैंने अपने स्कूल में सब सीख रखा है। मैं जानती हूँ कि तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं। आप चिंता मत करें। मैं अभी गई और अभी केले का पत्ता लेकर आती हूँ। ध्यान से जाना मेरी बेटी। गुड़िया अपनी नानों के घर से निकलती है। वो जंगल गुड़िया के लिए नया था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में उड़े। बारिश गुड़िया का रास्ता रोक रही थी। एक तोता अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ था। गुड़िया तोते से पूछती है, तोते अंकल, इस जंगल में केले का पेड़ कहाँ है? मैंने केले के पेड़ से एक पत्ता लेना है। बेटी, आप तो गलत दिशा में जा रही हो। आप पीछे जाएं और बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ जाकर देखें। वहाँ एक केले का पेड़ है। शुक्रिया अंकल तोते, मुझे ठीक दिशा बताने के लिए। गुड़िया वापस मुड़ती है और बड़े पेड़ों की तरफ जाती है। बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ सच में एक केले का बड़ा पेड़ था। गुड़िया केले का पेड़ देखकर बहुत खुश होती है। या उस पेड़ से एक बड़ा केले का पत्ता लेती है, उसे अपने ऊपर रखती है और घर को वापस मुड़ती है। गुड़िया घर की छत पर आकर बैठ जाती है और केले के पत्ते को घर की छत पर रखकर अच्छी तरह छेद को बंद कर देती है। गुड़िया बेटी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो वो कर दिया जो मैं भी नहीं कर सकती थी। नानो, मुझे मम्मा ने कहा था अपनी नानों की मदद करना। अब आप मम्मा को बता देना मैंने आपकी मदद की है। हाँ, मेरी बेटी ने मेरी बहुत मदद की है। मेरी बेटी ने घर की छत को भी ठीक कर दिया और मेरी जान भी बचाई। मैं बताऊंगी, मैं आपकी माँ को बताऊंगी कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है। नानो, आज आप आराम करें। आज खाना मैं बनाऊंगी। गुड़िया रसोई में जाती है। गुड़िया अपने लिए और अपनी नानों के लिए खाना बनाती है। जंगल में बारिश झमझम बरस रही थी। गुड़िया और उसकी नानों गरम गरम खाना खा रही थी। तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाज़ा खोलती है तो बाहर एक छोटी सी चिड़िया खड़ी थी। मेरा नाम मीना है। मैं बाहर वाले जंगल में जा रही थी कि बारिश शुरू हो गई। क्या आप थोड़ी देर मुझे अपने घर में आश्रय देंगी? क्यों नहीं मीना, आप अंदर आ जाएं। गुड़िया मीना को घर ले जाती है। शाबाश मेरी बेटी, जीवन में ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करती रहना। गुड़िया की नानो अपनी नवासी से बहुत खुश थी। गुड़िया और मीना खिड़की में बैठ जाती हैं और बातें करने लगती हैं। गुड़िया की नानो थकी हुई थी, वो जल्द ही सो जाती है। ऐसे गुड़िया अपनी नानों का बहुत ख्याल रखती है और वहाँ खुशी खुशी अपनी छुट्टियाँ गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में सुबह का वक्त था। सभी छोटे पक्षी अपने स्कूल जा रहे थे। रानू चिड़िया के बच्चे गुड़िया और कुकू भी अपना बैग पहने उड़ते उड़ते स्कूल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था। जग्गू कौवा उनसे कहता है, गुड़िया और कुकू, छोड़ो, आज स्कूल जाने की बजाय दूसरे जंगल सैर करने जाते हैं। नहीं जग्गू भाई, हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। हम स्कूल से छुट्टी नहीं करेंगे। आप जाएं, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो कुकू भाई, स्कूल चले। लेकिन गुड़िया का भाई कुकू वहाँ बैठ जाता है और गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन, आज मेरा भी स्कूल जाने को मन नहीं है। आप जाएं स्कूल, मैं तो जग्गू के साथ घूमने जा रहा हूँ। कुकू भाई, अगर मम्मा को पता चल गया तो मम्मा गुस्सा होंगी। आप ऐसा मत करें। चले चले, मेरे साथ चले। जग्गू तो आवारा कौवा है, इसकी बातों को छोड़ो। दूसरे जंगल में एक झूला है और एक मीठे फल का पेड़। वहाँ नदी में नाव भी चलती है
और देखने का बहुत कुछ है। अगर किसी ने जाना है तो आ जाए, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए जग्गू उड़ता है और जग्गू के पीछे ही कुकू भी चला जाता है। कुकू कुकू भाई वापिस आ जाए, मत जाए, जग्गू कौवे के साथ मत जाए। लेकिन कुकू कहाँ रुकने वाला था, वो तो जग्गू के साथ उड़ता ही चला जा रहा था। निराश होकर गुड़िया अपने स्कूल चली जाती है। जग्गू कुकू को दूर ले जाता है। उड़ते उड़ते वो दोनों दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बेरी का पेड़ था। दोनों दोस्त बेरी के पेड़ पर बैठकर बेरी का फल खाते हैं। कुकू, वहाँ थोड़ी दूर एक पेड़ पर झूला है, रस्सी से बना हुआ झूला। चलो हम वो झूला झूलते हैं। फिर दोनों दोस्त झूला झूलने थोड़ा आगे जाते हैं। कुकू झूले पर बैठ जाता है और जग्गू उसे झूला देता है। अब मेरी बारी है, अब मैं झूले पर बैठूंगा। फिर जग्गू झूले पर बैठ जाता है और कुकू झूला देता है। झूला झूलने के बाद दोनों दोस्त उड़ते हैं और थोड़ी ही दूर एक अमरूदों के बाग में जाकर अमरूद खाने लगते हैं। दोनों दोस्त अमरूद खा रहे थे कि वहाँ तोता आ जाता है। रुको, रुक जाओ, तुम ये अमरूद किससे पूछकर खा रहे हो? ये अमरूदों का बाग मेरा है। चोर, चोर बच्चे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। रुको। जग्गू तेज उड़ता था, इसलिए जग्गू वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुकू पकड़ा जाता है। तोता कुकू को पकड़ लेता है। कुकू रोने लग जाता है। अंकल अंकल, मुझे छोड़ दें, मुझे जग्गू मेरा दोस्त यहाँ लेकर आया था। दोस्त? अगर वो तुम्हारा दोस्त होता तो तुम्हें ऐसे छोड़कर भागता ना। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हें मुसीबत में डालकर भाग गया। तोता कुकू के पाँव में एक लंबी रस्सी बांध देता है। जब तक तेरा कोई बड़ा नहीं आएगा तब तक तुम यहाँ ही रहोगे। मम्मा, मम्मा, मैं और कुकू दूसरे जंगल गए थे। हम वहाँ तोते चाचा के बाग में अमरूद खा रहे थे कि तोते चाचा ने कुकू को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया है। लेकिन जग्गू बेटा, तुम तो सुबह स्कूल गए थे। मम्मा, मुझे कुकू ने कहा कि आज स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं और तोते चाचा के बाग में अमरूद खाने जाते हैं, इसलिए मैं कुकू की बातों में आ गया। ये कुकू का बच्चा खुद तो पढ़ता नहीं और मेरे बेटे को भी बुरे कामों पर लगाता है। मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवे को तेज बुखार था। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, ये लो पैसे और तोते डॉक्टर से दवा ले आओ। मैं अभी जाता हूँ मम्मा। गौरी, इसे मत भेजो, खुद चली जाओ, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। कालू जी, तुम इतना ना सोचा करो। जग्गू बेटे को मालूम है कि उसका पिताजी बहुत बीमार है, वो नहीं खाएगा पैसे। मैं यूं गया और यूं आया। जग्गू कौवा अपनी मम्मा से पैसे लेकर घर से निकल जाता है। रास्ते में घर से निकलते ही जग्गू कौवे को उसका आवारा दोस्त उल्लू मिल जाता है। चलो जग्गू दोस्त, दूसरे जंगल घूमने जाते हैं। यार क्या बताऊं, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, मैं तो उनकी दवा लेने जा रहा हूँ। कुछ नहीं होगा उनको, पिताजी तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन दूसरे जंगल में मेला पूरे 1 साल बाद दोबारा लगेगा। जग्गू कौवा अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ सैर करने निकल जाता है। ये जग्गू कहाँ चला गया? अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? गौरी, अपने किए का पता था, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे मालूम था कि जग्गू भी मेरी तरह लौट कर नहीं आएगा। तुम्हारी तरह क्या मतलब कालू? गौरी, एक बार की बात है, जब मैं छोटा था, मेरी माँ बहुत बीमार थी। माँ ने मुझसे कहा, कालू मेरे बेटे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ अलमारी से पैसे लो और मेरी दवा ले आओ। मैंने अलमारी से पैसे लिए और निकल गया। मैं सीधा चील की दुकान पर चला गया। आंटी आंटी, चील आंटी, मुझे इन पैसों की मिठाई दे दे। मैंने मिठाई ली और जाकर झरने पर बैठकर मिठाई खाने लगा। पेट भरने के बाद मुझे नींद आ गई तो मैं सो गया।
और फिर जब मैं शाम को लौट कर घर पहुंचा तो मेरी माँ मर चुकी थी। कालू, बहुत बुरा किया तुमने, अपने ही हाथों से अपनी माँ को मार दिया। उसकी सजा तो मुझे मिल रही है। मेरा जग्गू भी तो मुझसे हमेशा ऐसे ही करता है। इसलिए तो मैंने कहा था कि जग्गू को मेरी दवा लेने ना भेजो। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है जो मैं आपकी दवा ला सकूं। फिर गौरी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पास जाती है। गौरी कव्वी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। खिड़की से चिड़िया की बेटी गुड़िया बोलती है, आंटी, मम्मा तो दाना लेने गई हुई है। बेटी, वो कब तक आएंगी? आज मम्मा इंसानों के खेत में गई हैं, वो शाम को ही लौट कर आएंगी। गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के पीछे जाती है। बुलबुल बुलबुल, तुमने रानो चिड़िया को कहीं देखा है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले रानो चिड़िया इंसान के मकई के खेत की तरफ जा रही थी। गौरी कव्वी फिर से उड़ती है और चिड़िया के पास पहुँच जाती है। गौरी, क्या हुआ? तुम बहुत घबराई हुई हो। तुम्हारे भाई कालू को बहुत तेज बुखार है। मैंने पैसे देकर जग्गू को दवा लेने भेजा था, लेकिन वो न जाने कहाँ चला गया, अभी तक लौट कर नहीं आया। गौरी, तुम मेरे साथ मेरे घर आओ और मुझसे पैसे लेकर जल्दी से कालू भाई की दवा ले आओ। जग्गू जग्गू, चलो वापस चले। तुमने अपने पिताजी की दवा लेने भी जाना है। उल्लू दोस्त, बहुत अच्छा किया जो तुम मुझे यहाँ ले आए। यहाँ तो बहुत मजा है। रुको, अभी मैंने बड़े झूले पर भी बैठना है। जग्गू बड़े झूले पर बैठा मजे कर रहा था और उधर उसका पिता कालू कौवा बुखार से मर रहा था। लो गौरी, ये लो पैसे, अब जाओ। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। गौरी, कालू भी अपनी माँ के साथ ऐसे ही किया करता था, जो आज उसकी संतान उसके साथ कर रही है। गौरी कव्वी बुलबुल से दवा लेती है, घर आती है और कालू कौवे के मुंह में लाल शरबत के 2 कतरे डाल देती है। मेरा जग्गू अभी तक लौट कर नहीं आया। अब तो रात होने वाली है। गौरी, उसे जाकर देखो। न जाने वो कहाँ चला गया है। फिर गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है तो थोड़ी दूर ही उसे जग्गू मिल जाता है। जग्गू, शर्म करो, तुम तो अपने पिता की दवा लेने गए थे। मुझे सब मालूम है माँ, मेरे पिताजी भी जब दादों की दवा लेने जाते थे तो मेरी तरह ही चीजें खा लिया करते थे। लाओ, मुझे दो। पैसे कहाँ हैं? वो तो मैंने मेला देख लिया। गौरी उदास होकर कहती है, सच्ची कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर से निकला ही था कि गौरी कव्वी उसे रोक लेती है। कुकू, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मीठे चावल दूंगी खाने को। कुकू को मीठे चावल बहुत पसंद थे, इसलिए कुकू गौरी कव्वी से कहता है, आंटी आंटी, कहाँ है मीठे चावल? मेरी सहेली ने बनाए हैं। दूर रहती है मेरी सहेली, पहाड़ों पर। क्या हम शाम तक वापस आ जाएंगे? क्योंकि मम्मा ने कहा था कि मैं शाम से पहले पहले घर वापस आ जाऊं। हम यूं गए और यूं आए। फिर गौरी कव्वी कुकू को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ती है। वो काली कव्वी अभी तक आई नहीं। अगर इस बार भी उस काली कव्वी ने मुझसे झूठ बोला तो मैं जान से मार दूंगी उस काली कव्वी को। कुकू गौरी के साथ चला गया था और पीछे से कुकू की मम्मा बहुत परेशान हो रही थी। मेरा बेटा अभी तक नदी से पानी पीकर क्यों नहीं आया? गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो? मम्मा, मैं यहाँ हूँ, रसोई में। यहाँ आओ बेटी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आती है। जाओ बेटी, नदी पर अपने भाई को देख कर आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया अपने भाई को देखने नदी पर जाती है। आंटी, और कितना आगे जाना होगा? मैं तो थक गया हूँ। बस थोड़ा और आगे। ऐसे गौरी कव्वी कुकू चिड़िया के बेटे को पहाड़ों पर झील के पास ले जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है। मैं आवाज देती हूँ, आ जाएगी अभी मेरी सहेली मीठे चावल लेकर। सहेली, सहेली, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। चील गुफा से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर कुकू गौरी के पीछे छुप जाता है। ये तो चील आंटी है। ये छोटे बच्चों को खा जाती है, मुझे मम्मा ने बताया था। कुकू, किसने कहा था कि तुम मीठे चावल खाने का लालच करो और मेरे साथ ही यहाँ आओ? अब तो मेरी सहेली तुम्हें खाएगी मजे मजे से। यहाँ आओ छोटे चिड़िया के बच्चे, जल्दी आओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा।
गुड़िया अपने भाई को नदी पर देखती है और घने जंगल में। तोते अंकल, मेरा भाई कुकू नहीं मिल रहा, आपने उसे कहीं देखा है? हाँ, तुम्हारा भाई अभी अभी थोड़ी देर पहले गौरी कव्वी के साथ पहाड़ों पर जा रहा था। ये सुनकर गुड़िया डर जाती है। वो बहुत तेजी से पहाड़ों की तरफ जाती है। चील दी, अब मैं जाती हूँ, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप करें अपना काम। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और चील कुकू को लिटाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। कुकू रोने लग जाता है। मुझे छोड़ दे, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे छोड़ दे। अगर तुमने अपनी मम्मा का कहना माना होता तो आज तुम मेरा भोजन न बनते, छोटे चिड़िया के बच्चे। पीछे से गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको चील आंटी, मेरे भाई को मत खाना, अगर तुम इसे खाओगी तो तुम भी मर जाओगी। ये सुनकर चील हैरान होते हुए पूछती है, मैं कैसे मर जाऊंगी? चील आंटी, मेरे भाई को बहुत खतरनाक बीमारी लगी हुई है, इसका मांस बहुत जहरीला है, इसलिए तो मैं आपको बताने आई हूँ। भला अगर मेरा भाई ठीक होता तो मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालती? मैं आपको बचाने आई हूँ यहाँ। ये सुनकर कुकू सब समझ जाता है। गुड़िया बहन, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहता। चील आंटी, गौरी आंटी आपको मारना चाहती है, वो चाहती थी कि आप मेरे भाई को खाकर मर जाओ। उसे सब मालूम है कि मेरा भाई बहुत बीमार है। उस काली कव्वी की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गौरी कव्वी एक पेड़ की डाल पर बैठी कालू को बता रही थी। कालू, मेरी सहेली बहुत खुश हुई है चिड़िया के बच्चे को देखकर, अब मेरी सहेली मुझे बड़ा इनाम देगी। पीछे से चील आकर गौरी कव्वी को पकड़ लेती है। मैं देती हूँ तुझे अभी बड़ा इनाम, तू मुझे मारना चाहती थी। चील गौरी कव्वी की पिटाई शुरू करती है। कालू कौवा तो डर का मारा वहाँ से भाग जाता है, मगर गौरी कव्वी खूब पिटती है। चील दी, मुझे इतना मार तो लिया, प्लीज मुझे मेरा दोस्त तो बता दो। चुप कर जा, बड़ी चालाक बनती है, तुझे सब पता है। गौरी वहाँ से भाग जाती है और गुड़िया अपने भाई को लेकर सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। ऐसे गुड़िया अपनी बुद्धि से अपने भाई को बचा लेती है।